प्रश्न है, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं जो एक साथ बड़े क्षेत्रों में पशुओं में फैलता है? ऐसे कौन से रोग है जो एक साथ है बड़े क्षेत्रों के अंदर जो पशुओं के अंदर फैलते हैं? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन होगा पेंजुटिक। पेंजुटिक जिसे पेंडेमिक रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेंडेमिक रोग भी कहा जाता है। और पेंडेमिक एक होता है, एंड एंडेमिक रोग भी होता है। एंडेमिक रोग होता है ये छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर ज्यादा फैलते हैं। एंडेमिक रोग है वो छोटे क्षेत्रों के अंदर फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। पशुओं में जो आंतरिक परजीवी होती है उनको मारने के लिए कृमिनाशक है वो कितनी बार पिलानी चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार पिलानी चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला तोता का उपयोग है। तो आपको बताना है कि नीला तोता का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। फटाफट उत्तर आप कमेंट में दें और कोई भी गलत नहीं करेगा। यानी कि नीला तोता, हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं जो पशुओं के अंदर कौन कौन से रोगों के अंदर हमें इसको देते हैं। तो यहाँ पर सभी उत्तर है वो इसमें उत्तर जरूर आंसर दें और कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? कर्मिकनाशक में, जीवाणुरोधक में, वमनकारी में। हाँ, इन तीनों रोगों के अंदर ये दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गलघोंटू रोग का टीका किस माह में लगाया जाता है? यहाँ पर आप बताना है कि गलघोंटू रोग है जो पशुओं के अंदर गले के अंदर जो रोग हो जाता है उसके किस माह के अंदर है ये टीका लगाना चाहिए। कौन से माह में टीका लगाते हैं? लगभग सभी को पता होगा क्योंकि पशु रखते हैं उनको तो पता है। इसको एचएस भी कहा जाता है। एचएस यानी हीमोरोजिक रोग भी कहा जाता है। तो इसके अंदर टीका कब लगाया जाता है? ये मई जून में लगाया जाता है और पहला टीका 6 माह की एज में ही लगाया जाता है। 6 माह की एज में लगाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मई जून, यानी ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न है, मेस्टेसिस रोग की पहचान के लिए परीक्षण है। तो यहाँ पर बताना है आपको मेस्टेसिस रोग की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण है। हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सा रोग है, ये कौन सा रोग कहलाते हैं, किस रोग के बारे में है, हमें पता होना चाहिए। मेस्टेसिस रोग की पहचान के लिए हमें कौन सा परीक्षण करना चाहिए? तो इसका आप जल्दी से जल्दी आप इसको क्लिक कीजिए, कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ये इसका हो गया स्ट्रिप कप टेस्ट हो जाता है। इसका क्या हो जाता है? स्ट्रिप कप टेस्ट हो जाता है। लगता है आप आज पढ़कर आए हो, बहुत ही अच्छा। और क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और हर पर्सन का उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इसे थनैला रोग भी कहते हैं। थनैला रोग भी कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कौन से पशुओं में होता है? ये सबसे ज्यादा गाय के अंदर होता है। गायों में फैलने वाला रोग है ये। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस रोग में पशु के पाचन तंत्र में विष फैल जाता है वह टिपेनी यानी आफरा के लक्षण दिखाई देते हैं? कौन से रोग के अंदर, कौन से रोग के अंदर पशु में पाचन तंत्र में विष विष फैल जाता है? कौन से रोग के अंदर वह टेपेनिक यानी आफरा हो जाता है? इसके लक्षण कौन से होते हैं, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो फटाफट आप इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। फटाफट आप इसका आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर हो जाएगा फड़किया रोग हो जाता है। फड़किया रोग होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये किस में सबसे ज्यादा फैलता है? ये भेड़ों के अंदर सबसे ज्यादा ये रोग फैलने वाला रोग है, भेड़ों में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में कौन सा रोग होने पर पशु के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, कान, गुदा व योनि से रक्तस्राव होता है? कौन से रोग के अंदर, कौन से रोग के अंदर ये
इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे नाक, कान, गुर्दे, योनि के अंदर से स्त्राव होने लगता है। फटाफट आप इसका उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर को आप चूज कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। ये एक जेनेटिक रोग भी होता है, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, राइट होगा एंथ्रेक्स हो जाएगा। एंथ्रेक्स रोग, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, ये एक जोनोटिक रोग है, जोनोटिक रोग है, और इसे पलिया पलिया बुखार भी कहा जाता है, पलिया बुखार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, मुंह पका खुरपका रोग में पशुओं के खुरों में धोने के लिए फिनाइल का घोल होता है। फिनाइल का घोल कितने प्रतिशत फिनाइल के घोल का उपयोग करते हैं इसमें, मुंह पका व खुरपका रोग के अंदर? दोस्तों एफएमडी जिसमें खुरों में छाले पड़ जाते हैं, खुरों में छाले पड़ जाते हैं, उनको धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं, धोने के लिए फिनाइल का उपयोग करते हैं। इनको धोने के लिए खुरों को धोने के लिए 1% यूज में लेते हैं, और इसमें फिनाइल का भी उपयोग करते हैं। और मुंह के छाले को धोने के लिए, मुंह के छालों को धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लाल दवा का उपयोग करते हैं। लाल दवा का कितना प्रतिशत है, 1%। कितना, 1% उपयोग करते हैं। और फिटकरी का कितना उपयोग करते हैं, मुंह के छालों को धोने के लिए फिटकरी का 2% उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा एक, ए राइट आंसर हो जाएगा 1% है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, सर्रा रोग का कारक है। तो यहाँ पर आपको बताना है सर्रा रोग का कारक क्या है, क्या है, फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है सर्रा रोग का कारक क्या है, क्या कारक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको तीव्रता रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता रोग भी कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा कारक है सर्रा रोग का? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टिपोनो सोमा, यानी इवेंसाई। इवेंसाई को याद रखिएगा, इवेंसाई को आप बिल्कुल याद रखिएगा, और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से किस रोग में पशुओं में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है? हाँ, किस रोग में पशुओं को कैल्शियम की कमी हो जाती है, कौन से रोग के अंदर इनकी कैल्शियम की कमी हो जाती है? फटाफट इसका उत्तर बताइएगा। कैल्शियम की कमी स्तर कौन से रोग के अंदर हो जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा दुग्ध जवर के अंदर हो जाएगा, जिसे चयापचय रोग भी कहा जाता है, जिसको चयापचय रोग भी कह जाते हैं। और इसे मिल्क फीवर भी कहा जाता है क्या, इसको मिल्क फीवर भी कहा जाता है क्या? हाँ, और क्या होता है, इसके अंदर पशुओं के शरीर में तापमान है वो सामान्य से बहुत कम हो जाता है। पशुओं के अंदर, शरीर के अंदर तापमान है सामान्य से कम हो जाता है। तो यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पशु की सांस, दूध व मूत्र में एसीटोन जैसी गंध किस रोग में होती है? कौन से रोग के अंदर हो जाती है? पशु में सांस, दूध व मूत्र में एसीटोन जैसी गंधक है, कौन से रोग के अंदर होती है? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, और आप क्लास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कीटोसिस। कीटोसिस, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको और क्या कहा जाता है, ये भी एक उपपच्य रोग है, ये भी एक उपपच्य ही रोग है। इसके अंदर इसके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाती है, ग्लूकोज की कमी हो जाती है इसके अंदर। और क्या होता है, और होता है कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है इस रोग के अंदर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, पशु की आंख में घाव होने पर प्रोटेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होता है, किसका उपयोग करते हैं इसके अंदर? पशुओं की आंख के घाव के लिए प्रोटेक्टिव के रूप में किसका उपयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं? फटाफट इसका आंसर बताएं। यहाँ पर पूछा है कि आंख के अंदर घाव होने पर किसका उपयोग करते हैं,
तो इसका उत्तर हो जाएगा अरंडी का तेल का उपयोग करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पशु में होने वाला एंथ्रेक्स रोग किस रोग कारक के कारण होता है? एंथ्रेक्स रोग है वो कौन से रोग के कारण होता है? हाँ, ये एक जीवाणु जनित रोग है। ये क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। ये कौन से रोग किसके कारण होता है? ये होता है बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण हो जाता है। बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, रानीखेत रोग से प्रभावित अंग है। तो यहाँ पर बताना है आपको, रानीखेत रोग है वो कौन से अंग प्रभावित होता है इसका? ये रानीखेत रोग है ये कौन किन के अंदर फैलता है? किन के अंदर सबसे ज्यादा फैलता है? ये मुर्गियों में होने वाला रोग है। ये मुर्गियों में होने वाला रोग है। और ये श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इनको ये प्रभावित करता है। इनको ये प्रभावित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोनों श्वसन तंत्र, ये दोनों ऑप्शन। तो नेक्स्ट है, पेट साफ करने हेतु बड़े पशुओं को अरंडी की तेल की मात्रा दी जाती है। बड़े पशुओं को जो पेट साफ करने के लिए है, तो अरंडी की कितनी मात्रा दी जाती है? कितनी मात्रा दी जाती है अरंडी के तेल की? फटाफट उत्तर बताएं और क्लास को लाइक कर दें। हाँ, तो यहाँ पर कितना देते हैं अरंडी का तेल है? कितना देते हैं? यहाँ पर हो जाएगा 600 से 1200 मिलीलीटर देते हैं बड़े पशुओं को, और छोटे पशुओं को देते हैं 50 से 125 मिलीलीटर। छोटे पशुओं को 50 से 125 मिलीलीटर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरसों के कारण होता है? कौन सा रोग है जो वायरस के कारण होता है? बताइए, फटाफट बताइए, कौन सा रोग है जो वायरस के कारण फैलता है? हाँ, यहाँ पर क्या होगा? थनेला रोग, एंथ्रेक्स और टीबी। तो यहाँ पर ये वायरस के अंदर कारण कौन सा रोग होता है? वायरस के कारण होता है एमएफडी। एमएफडी रोग होता है, जो जिसे खुरपका और मुंहपका रोग भी कहते हैं। खुरपका और मुंहपका रोग होता है, वही फैलता है वायरस के कारण। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एमएफडी यानी खुरपका और मुंहपका रोग फैलता है वायरस के कारण। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक है। आपको बताना है कि मुर्गी के अंदर जो चेचक रोग होता है, चेचक रोग जो फैलता है, वो कौन से रोग कारक के कारण फैलता है? ये जो चेचक रोग है, चेचक रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है। चेचक रोग है, तो ये किससे फैलता है? ये वायरस, वायरस से ये फैलने वाला रोग है। तो ये मुर्गियों में चेचक का रोग कारक कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, बोरेलियोटा एबियम। यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर बोरियोलेटा योटा एबियम हो जाएगा, जो वायरस से फैलने वाला ये रोग है। हाँ, चलिए नेक्स्ट पर्सन है, किस रोग में पशुओं में ताकत व उत्तेजना उत्पन्न करने के लिए 10 ml डेक्सो डेक्सोना इंजेक्शन आईवी लगाते हैं? हाँ, किस रोग में पशुओं को ताकत के लिए वह उत्तेजना के लिए डेक्सोना जो इंजेक्शन है वो 10 ml है, वो इंजेक्शन आईवी लगाते हैं? हाँ, किसमें? ताकत और उत्तेजना में जो 10 ml का डेक्सोना इंजेक्शन लगाते हैं, वो कौन सा रोग है? वो कौन सा रोग हो जाएगा? सभी इसका उत्तर दें, सभी दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो वो रोग हो जाएगा ब्लैक क्वार्टर रोग हो जाएगा। कौन सा? ब्लैक क्वार्टर रोग होता है। ब्लैक क्वार्टर रोग होता है, इसे लंगड़ी बुखार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लंगड़ी बुखार। और ये जहरबाद रोग भी कहते हैं, जहरबाग रोग। और ये चुरचुरिया रोग भी कहते हैं, ये चुरचुर की आवाज आती है, इसे चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? फड़सूजन, फड़सूजन रोग भी कहते हैं, फड़सूजन रोग भी कहा जाता है। और ये ब्लैक क्वार्टर रोग भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर इस पर्सन का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पशुओं में
चिंचड़ी बुखार का रोग होता है? पशुओं के अंदर कौन सा रोग होता है? चिंचड़ी बुखार का रोग कौन सा रोग होता है? विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो सभी इसका उत्तर लगाएं। तो इसे इसे टिक्की फीवर भी कहा जाता है, टिक फीवर भी कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से हल्के रेचक का उदाहरण है। इनमें से कौन सा है रेचक का उदाहरण? कौन सा है? बेरियम क्लोराइड, अरंडी का तेल, गोल की भूरी भूसी, व सोडियम सल्फेट। फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। रेचक औषधियां हैं वो किसमें देते हैं? रेचक औषधियां हैं वो कब्ज में देते हैं। तो रेचक कितने प्रकार के होते हैं? कितने? ये 3 प्रकार के होते हैं रेचक है, हल्का, मृदु और तीव्र रेचक है। तीव्र रेचक 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, इसमें क्या हो जाता है? इसमें उत्तर होगा इसबगोल की भुरकी, इसबगोल की भुरकी है। तो यहाँ पर मृदु के अंदर कौन सा देते हैं? एरंडी का तेल देते हैं, एरंडी का तेल देते हैं मृदु के अंदर। और तीवर में क्रोटन का तेल देते हैं, केरोटन का तेल देते हैं तीवर के अंदर। और मृदु के मैग्नीशियम सल्फेट का घोल देते हैं, मृदु के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट का घोल भी देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, टेम्पोनाइटिस आफरा का एक रोग है। टेम्पोनाइटिस आफरा है जो एक रोग है, कौन सा रोग है? किस प्रकार का रोग है? ये कौन सा है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, फफूंद जनित है, आहार जनित है? तो टिम्पोनिक जो आफरा रोग है ये हो जाएगा आहार जनित रोग है, ये आहार, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे रोग जो कभी कभी वह किसी किसी पशु को ही प्रभावित करते हैं। ये कौन से रोग है जो कभी और किसी किसी पशु को ही प्रभावित करते हैं? फटाफट इसका उत्तर आप लगा दीजिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये कभी कभी और किसी किसी पशु को प्रभावित करते हैं, कौन सा होता है? स्पोरेडिक रोग, स्पोरेडिक रोग जिसे विकिरण रोग भी कहा जाता है, विकिरण रोग भी कहा जाता है, और ये बिखरा हुआ रोग भी कहा जाता है, इसे बिखरा हुआ रोग भी कहा जाता है। हाँ, बिखरा हुआ रोग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्पोरोडिक रोग। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, पशु माता रोग में रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो पशुओं के अंदर जो माता रोग हो जाता है, उस रोग के अंदर पशुओं के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये विकिरण रोग है ना, विकिरण रोग है जो रेबीज रोग में आता है। किस में आता है? रेबीज रोग में आता है, विकिरण रोग है जो रेबीज रोग में आता है। जो पशु माता रोग है वो रोगी पशु का कौन सा अंग प्रभावित करता है? इसके अंदर इसको क्या कहते हैं? पशु प्लेग रोग भी कहते हैं इसको, पशु प्लेग रोग भी कहते हैं इसको। हाँ, पशु प्लेग रोग भी कहते हैं। तो इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? आहार नाल इसका प्रभावित होता है, जो इसे रिडर पेस्ट रोग भी कहा जाता है, रिडर पेस्ट रोग भी कहा जाता है। ये क्षनित वायरस और क्षनित वायरस से फैलता है, मेरीवली वायरस, मेरीवली वायरस से भी ये फैलता है, क्षनित वायरस और मेरीवली वायरस। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, जीवाणुओं से प्राप्त रसायन जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोककर नष्ट करते हैं कहलाते हैं। जो जीवाणुओं को प्राप्त रसायन को सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करके जो नष्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा प्रतिजैविक, प्रतिजैव जो जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोककर नष्ट करता है। हाँ, जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक के नष्ट करता है। इसके अंदर कौन सी दवा होती है? पेनिसिलिन, एक तो होती है पेनिसिलिन और दूसरी होती है स्टेप्टोमाइसिन औषधि का उपयोग करते हैं, स्टेप्टोमाइसिन औषधि का उपयोग करते हैं। ये प्रतिजैविक है, ये प्रतिजैविक है, ये सूक्ष्म जीवों को रोकती है। तो नेक्स्ट पर्सन है कुकुर पॉक्स, कुकुर पॉक्स यानी फ्लो पॉक्स जनित रोग है, कौन सा है? दोस्तों अभी हम पढ़ रहे थे चेचक, चेचक रोग के बारे में पढ़ रहा था। किससे फैलता है? फफूंद जनित से, जीवाणु जनित से, विषाणु जनित से और प्रोटोजोआ से। तो यहाँ यहाँ किससे हो रहा है?
तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा विषाणु जनित, विषाणु जनित जो बेरिलोटा, बेरिलोटा वायरस से हो रहा है ये, और इसे एबियम वायरस भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन कौन सा है, मुर्गियों की चेचक रोग किस उम्र में होते हैं, मुर्गियों की चेचक रोग है वो कौन सी उम्र के अंदर होता है, कौन सी उम्र में फैलता है। फटाफट इसके आंसर लगाइए, फटाफट इसके आंसर लगाइएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका। ये मुर्गियों में चेचक रोग है, ये किस उम्र के अंदर कितने सप्ताह में होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 8 से 12 सप्ताह के अंदर, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रोग के होने पर घोड़े को मार दिया जाता है, कौन से रोग हो जाने पर घोड़े को मार दिया जाता है। हाँ, घोड़ों को किस रोग के अंदर मार दिया जाता है, ये एक्ट है, ये एक एक्ट भी लागू किया है जिसे ग्लैंडर्स एक्ट भी कहा जाता है। कौन सा एक्ट होता है, ग्लैंडर एक्ट होता है। हाँ, जो कब पारित किया गया है, ये 1899 ईस्वी में इसे पारित किया गया है, 1899 में। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से फिनाइल लाइसोल किस औषधि के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको बताना है फिनाइल है और लाइसोल है वो कौन सी औषधि के उदाहरण हैं। हाँ, विरेचक, प्रतिजैविक, जीवाणुनाशक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा, फटाफट इसका उत्तर दें और क्लास को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास। फिनाइल है, लाइसोन है, ये किस औषधि का उदाहरण है, ये जीवाणुनाशक है औषधि का उदाहरण है, ये जीवाणुनाशक औषधि का उदाहरण है। और इसका और भी उदाहरण है, कौन सी है, चूना हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल हो जाएगी, कार्बोलिक अम्ल है जो इसी के उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जीवाणुनाशक है। नेक्स्ट पर्सन है, पशु में होने वाले लंपी रोग के मुख्य लक्षण है। तो आपको बताना है कि पशुओं के लंपी रोग है वो होने से मुख्य लक्षण कौन सा है। जो ये लंपी रोग है ये वायरस जनित रोग है, लंपी रोग है ये वायरस जनित रोग है। इसके अंदर क्या होता है, पशुओं में बुखार होना, आंखों में पानी आना और शरीर में गांठें पड़ना। तो इसके ये सभी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, सभी उपयुक्त हो जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट पर्सन है, निम्न में से पशुओं में होने वाला आनुवांशिक रोग है, पशुओं में कौन सा है रोग है जो आनुवांशिक रोग है फैलता है। हाँ लगाइए, सभी इसका उत्तर लगाइएगा, कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। रिंग वर्म है जो फुफ्फुस जनित रोग है, एंथ्रेक्स है जो जो जीवाणु जनित रोग है, टेप वर्म है जो अंत परजीवी रोग है। तो यहाँ पर हीमोफीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट है, जहरबाद रोग किस जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। तो यहाँ पर बताना है कि जहरबाद जो रोग है वो कौन से जीवाणु के संक्रमण से फैलता है। दोस्तों ये जहरबाद रोग कौन सा होता है, जिसको हम फड़किया रोग भी कहते हैं, फड़ सूजन रोग भी कहते हैं, लंगड़ा बुखार भी कहते हैं और लंगड़िया रोग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जहरबाद रोग के संक्रमण किससे फैलता है, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम सोविया, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणुरोधक, रोगाणुनाशक, गंधहार, विंद दाहक यानी कास्टिक तथा कर्मिकनाशक के रूप में किया जाता है। हाँ वो कौन सा है जीवाणुरोधक, फटाफट इसका उत्तर लगाइए आप, उत्तर आप इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों वो कौन सा पदार्थ होता है, वो होता है KMN, वो फॉर्म कहते हैं उसको, वो कौन सा है, पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है वो पदार्थ है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, मुर्गियों में पाए जाने वाला संक्रामक रोग जो हार्पिस बी ग्रुप नामक विषाणु से फैलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, हार्पिस बी ग्रुप नामक विषाणु से फैलता है, कौन सा है। यहाँ पर पूछा है हर्पिस बी ग्रुप नामक विषाणु यानी वायरस से, हर्पिस वायरस से होने वाला रोग कौन सा है। तो ये मुर्गियों में होने वाला रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरेक्स हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा मेरेक्स। हाँ चलिए नेक्स्ट पर्सन है, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो अब आपको बताना है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है
ये कब प्रारंभ किया गया था? 2018, 2019, 2020 और 2021। फटाफट इसके उत्तर लगा दीजिएगा। सभी इसका राइट उत्तर लगा दीजिएगा और क्लास को लाइक करना ना भूले, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में पूछा है। ये रोग है जो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब से शुरू किया गया था? इसके अंदर कौन से आएगा? एफएमडी और ब्रुसेलोसिस रोग, जो इनके उन्मूलन ब्रुसेलोसिस रोग है, जो इनके उन्मूलन के लिए का जो लक्ष्य रखा गया था, उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया था, इसका कार्यक्रम लागू किया गया था, वो कब से लागू किया गया था? ये हो जाएगा 2019 के अंदर। 2019 बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गोलकृमि परजीवी के कारण पशु की आंत में होने वाला रोग है। गोलकृमि जो परजीवी होता है, तो वो परजीवी के कारण जो पशुओं की आंत में कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग हो जाता है? फटाफट उत्तर बताइएगा। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा? एस्केरियोसिस। एस्केरियोसिस इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग होने पर पशु गुरगुर की आवाज करता है? कौन सा रोग होने पर पशु गुरगुर की आवाज करता है? सभी बताएं, कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। हाँ, ये कौन से रोग के अंदर होता है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर गलघोंटू। गलघोंटू के अंदर होता है। गलघोंटू रोग कहाँ पर हो जाता है? किस में होता है? ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। हाँ, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। और इसे क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? ये एचएस है। एचएस रोग भी कहते हैं इसको। हिमोरोजिक हिमोरोजिक सेप्टिसीमिया। हिमोरोजिक सेप्टिसीमिया एचएस रोग भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गलगोंटू। नेक्स्ट है, भेड़ बकरियों में इंटेरोटोक्सीमिया रोग का जनक है। इंटेरोटोक्सीमिया रोग का जनक कौन सा है, जो भेड़ बकरियों के अंदर ये रोग फैलता है? इसका जनित कौन सा है, जनक क्या है इसका? तो इसका क्या हो जाएगा? कौन सा जनक है? क्लास टी डीएम फ्रिंजेस, यानी फ्रिंजेस यहाँ पर याद रखना। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से पशुओं में घाव को धोने के प्रयोग में किया जाता है। पशुओं के घाव को धोने के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? हाँ, पशुओं को घाव धोने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएगा लाल दवा का उपयोग करते हैं। पशुओं के घाव धोने के लिए लाल दवा का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे औषधियां जो आंतरिक परजीवियों को नष्ट करती है कहलाती है। वे कौन सी औषधि है जो आंतरिक आंतरिक परजीवियों को नष्ट करती है? तो क्या कहलाती है? हाँ, तो वो कौन सी? इसका उत्तर होगा कृमिनाशक हो जाएगा। कृमिनाशक हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या देते हैं? नीला तोता, जिसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। इसमें नीला तोता है, जिसे जिसे कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। और होगा फिनोविस औषधि। इसके अंदर फिनोविस औषधि भी देते हैं। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जीवाणुरोधी एंटीसेप्टिक औषधि का उदाहरण है। जीवाणुरोधी एंटीसेप्टिक औषधि का उदाहरण कौन सा है? सभी इसका राइट कीजिएगा, सभी इसका ऑप्शन। और आप क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं, वो क्लास को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। जैसे भी नया नया जो भी वीडियो आएगा आपके लिए, नई क्लास जो भी आएगी, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जीवाणुरोधक औषधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? जो जीवाणुरोधक एंटीसेप्टिक औषधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर होगा लाल दवा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो जीवाणुरोधक के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है, लाल दवा का। और इसके अंदर कौन सी दवा हो जाएगी? और इसके अंदर हो जाएगी बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल हो जाएगा। और कौन सा है? आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन हो जाएगा। और कौन सा? डिटोल भी। डिटोल भी एंटीसेप्टिक का उपयोग करते हैं, डिटोल का भी।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भैंस के अमाशय में कृमियों को साफ करने हेतु फिनोविस की मात्रा प्रयोग करते हैं। तो भैंस के जो अमाशय के अंदर जो कर्मिक होती है उनको साफ करने के लिए फिनोविस की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। सभी आंसर, इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। और इसी तरह से हमारी क्लास लगातार हर रोज क्लास हम लेते हैं और आप क्लास के अंदर जरूर बने रहें। और इससे आपके आपके पशु प्रचक के सभी क्वेश्चन हम आपको लिए क्लियर कराएंगे। 100% आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर राइट आंसर होगा 30 से 40 ग्राम हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 30 से 40 ग्राम फिनोविस की मात्रा का उपयोग करते हैं। भैंस के अंदर 30 से 40 ग्राम और भेड़ बकरी के अंदर कितने ग्राम उपयोग में लेते हैं फिनोविस का? तो यहाँ पर हो जाएगा 15 से 30 ग्राम लेते हैं भेड़ बकरियों के अंदर फिनोविस की मात्रा। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से स्तंभक औषधि है, स्तंभक औषधि कौन सी है? हाँ, यहाँ पर स्तंभक औषधि कौन सी हो जाएगी? नीला तोता, कॉपर सल्फेट, फिनोविस और टीचर आयोडीन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सभी लगाएं। कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा टीचर आयोडीन। टीचर आयोडीन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पीपीआर के टीके की पुनरावृत्ति होती है। पीपीआर टीकों की पुनरावृत्ति कब होती है? दोस्तों यहाँ पर बात करें पीपीआर की, तो पीपीआर को यहाँ पर सूडो रिएंडर पेस्ट भी कहा जाता है। पीपीआर को क्या कहते हैं? सूडो रिएंडर पेस्ट भी कहा जाता है। हाँ, और ये किसमें होता है? ये छोटे पशुओं में होता है। ये छोटे पशुओं में होता है, जो भेड़ बकरी, छोटे पशुओं के अंदर जो भेड़ बकरी है उनके अंदर होता है। तो अब अपने को बताना है कि पीपीआर टीके की पुनरावृत्ति कब होती है, कब होती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 साल के अंतराल पर। कितना? 3 साल के अंदर अंतराल पर। हाँ हाँ सर, 3 साल के अंतराल पर। यहाँ पर डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेगसेल्फ की कितनी मात्रा भैंस के पेट साफ करने हेतु उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर मेगसेल्फ की कितनी मात्रा भैंस के पेट साफ करने के लिए हम दे सकते हैं, कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं? फटाफट इसका उत्तर बताएं। हाँ, मेगसेल्फ का बड़े पशुओं के अंदर कितना? 250 से 400 ग्राम होता है और छोटे पशुओं के अंदर हम 50 से 100 ग्राम का प्रयोग करते हैं। और बड़ों में 250 से 400 ग्राम और छोटों में 50 से 100 ग्राम का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तेजक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो उत्तेजक है। अरंडी का तेल है, लाइसोल है, लाल दवा है, अल्कोहल है। कौन सा इसके अंदर उत्तेजक है? सभी इसका उत्तर बताएं। हाँ, उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है सभी को पता है। इनमें से उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? हाँ, जो अल्कोहल है, अल्कोहल यानी कि शराब है, शराब है वो एक उत्तेजक है, उत्तेजक पदार्थ है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।